वो भजन तो आपने जरूर सुना होगा, भक्त के वश में है भगवान। लेकिन ग्वालियर से सामने आई एक घटना ने इस पंक्ति को मानो हकीकत में बदल दिया। यहाँ न किसी हत्या की जांच हो रही है, न करोड़ों के घोटाले की, और न ही किसी बड़े अपराधी की तलाश, बल्कि पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी एक ऐसे लापता सदस्य को ढूंढने में जुटी है जिसे एक परिवार भगवान नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय सदस्य मानता है। नमस्कार, फोर्थ पॉइंट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात लड्डू गोपाल की महिमा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लड्डू गोपाल की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 थानों की पुलिस को इस अनोखे मिशन पर लगाया गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। और जब से वो गए तब से हमारे घर में कोई भी भोजन नहीं कर पा रहा है। मेरे खाना जी बहुत दुखी है, वो मुझे पल याद करते हैं। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली विजय शर्मा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की वर्षों से सेवा करती आ रही है। उनके लिए यह केवल पूजा की प्रतिमा नहीं बल्कि परिवार का एक जीवित सदस्य है। विजय शर्मा का कहना है कि उनकी माता ने वर्षों पहले विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल को गोद लिया था। तभी से घर में उनकी उसी तरह देखभाल होती थी जैसे किसी छोटे बच्चे की होती है। हर सुबह उन्हें स्नान कराया जाता, नए वस्त्र पहनाए जाते, भोग लगाया जाता, आरती होती और रात में उन्हें विश्राम भी कराया जाता। परिवार की हर खुशी और हर निर्णय में सबसे पहले लड्डू गोपाल की पूजा की जाती थी। लेकिन करीब 5 महीने पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को झंझोर दिया। विजय शर्मा लड्डू गोपाल को अपने साथ बाजार लेकर गई थी। इसी दौरान भीड़ भाड़ में उनकी प्रतिमा कहीं गुम हो गई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद आसपास ही मिल जाएगी, लेकिन घंटों तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो उनकी चिंता बढ़ती चली गई। इसके बाद विजय शर्मा ने बाजार, मंदिर, दुकानों और आसपास के इलाकों में लगातार खोजबीन की। उन्होंने लोगों को फोटो दिखाकर मदद मांगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया लेकिन उनकी उम्मीद खत्म नहीं हुई। विजय शर्मा का दावा है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सपने में भी लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके कान्हा कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। यह विश्वास उन्हें लगातार तलाश करने की ताकत देता रहा। जब 5 महीने तक कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ग्वालियर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई। पहले सीएसपी, फिर एसपी और आखिर में आईजी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। विजय शर्मा ने भावुक होकर कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटके थे, उसी तरह वह भी अपने कान्हा की तलाश में भटक रही है। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि उनके लड्डू गोपाल किसी भी तरह वापस घर लौट आए। महिला की इसी अटूट आस्था और भावनाओं को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया। इस टीम में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो अब लड्डू गोपाल की तलाश में जुटे हुए हैं। आमतौर पर एसआईटी का गठन हत्या, लूट, संगठित अपराध, बड़े घोटालों या हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए किया जाता है। लेकिन ग्वालियर में शायद यह पहली बार है जब किसी श्रद्धालु की आस्था से जुड़े मामले में भगवान की प्रतिमा को खोजने के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक मूर्ति का नहीं बल्कि एक परिवार की भावनाओं और धार्मिक आस्था का है। इसी वजह से पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और हर संभावित सुराग पर काम किया जा रहा है। अब यह मामला सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे श्रद्धा की ताकत बता रहा है तो कोई पुलिस द्वारा जनता की भावनाओं का सम्मान। इनका कहना है कि ये कुछ दुकानों पे नेचुरली गई थी और इसके अलावा एक ठेले पे कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के दृष्टिकोण से भी गई थी। और ये अपने साथ जो इनके पूर्वज लोग हैं और जो इनके परिजन हैं, तो उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा दे के रखी है वो बहुत ही
आस्थावश अपने साथ रख के चलती हैं और उसको बहुत पूछती हैं ये। वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पुलिस संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल उचित है, लेकिन पुलिस का कहना है कि नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करना भी उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या 5 महीने से बिछड़े लड्डू गोपाल आखिरकार अपने घर लौट पाएंगे। क्या ग्वालियर पुलिस की एसआईटी इस अनोखे मिशन में सफल होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल यह अनोखी कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या पुलिस ने आस्था का सम्मान करते हुए सही फैसला लिया है या आपके मन में कोई और अलग राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए 4th पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।